चले बच्चों, मैं अर्जुन सर, जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर। तो आज आप लोगों के बीच मैं 12 क्लास के यानी 12th क्लास के इंग्लिश का यानी पोएट्री का लेसन 1 के हम लोग कवि परिचय लेकर आए हैं। तो देखिए आप लोग, यानी कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, यानी इसके कवि परिचय। चलिए अब आगे हम देखेंगे इसके पोएट, यानी एक पोएट यानी कवि, यानी ये जो कवि थे यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन है। तो हम जानते हैं कि इनके कवि जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन है। अब देखिए बॉर्न, यानी बॉर्न का मतलब होता है जन्म, यानी जन्म कब हुआ था? तो 1572 यानी 1572 में। और कौन शहर में, सिटी में? तो लंदन में। लंदन के किस जगह पर? तो इंग्लैंड, यानी लंदन के इंग्लैंड। अब देखिए पूछेगा कि किस फैमिली में हुआ था, तो इस फैमिली का नाम कौन है? कैथोलिक फैमिली, यानी जॉन डॉन को कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए अब कह रहा है कि डाइड, डाइड माने क्या होता है? तो हम जानते हैं डाइड, डाइड माने क्या होता है? मृत्यु होता है। तो इनका यानी जॉन डॉन का मृत्यु 31 यानी मार्च 31 मार्च 1631 यानी 1631 ईस्वी में, ठीक है, लंदन में हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में हो गए? तो 59 वर्ष की आयु में, यानी 59 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। अब देखिए ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन माने क्या होता है? पेशा, यानी इनका पेशा क्या है, यानी ऑक्यूपेशन क्या था, यानी जॉन डॉन के पेशा क्या थे। तो देखिए ये पोएट से आप जानबे करते हैं, पोएट माने क्या होता है? कवि होता है। चलिए प्रीस्ट, यानी प्रीस्ट माने क्या होता है? पुजारी होता है, PRIEST, यानी पुजारी भी थे। लयर, लयर माने जानते हैं वकील, ये क्या थे? वकील भी थे। कौन? तो जॉन डॉन। और इनका देखिए एजुकेशन, एजुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा, यानी एजुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा। और देखिए तो ये शिक्षा ग्रहण किए थे तो कहती है हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड, यानी ये कहां पड़ता है? इंग्लैंड में, यानी हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे। अब दूसरा का क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज, यानी यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज, यानी ये भी इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन? तो जॉन डॉन। अब देखेंगे बउआ कि देखिए जॉनर, जॉनर माने क्या होता है? रचना, पद्धति या शैली, यानी क्या है रचना, इनका कौन कौन सी रचना है। तो देखिए स्टायर, स्टायर का मतलब होता है हांस व्यंग। उसके बाद है लॉ पोएट्री लिखे थे। उसके बाद इलेजी यानी शोक गीत। उसके बाद सरमोनस, सरमोनस माने होता है उपदेश, सरमोनस माने उपदेश होता है, ठीक है। अब देखेंगे सोनेत, सोनेत माने क्या होता है? गाथा, सोनेत माने क्या होता है? गाथा। उसके बाद देखिए स्पाउट, यानी यहाँ पे स्पाउट, स्पाउस सॉरी स्पाउस, यानी स्पाउस माने होता है जीवन साथी। स्पाउस माने क्या होता है? जीवन साथी, यानी इनका जीवन साथी क्या है? जान रहे हैं कि पूरा कवित्वा क्या है? आप लोग जॉन डॉन के समझिए कि पूरा कवित्वा समझिए इनका जीवन साथी पर ही है। तो देखिए एने मोर, ठीक है, इनका एने मोर क्या था? जीवन साथी था। जीवन साथी का मतलब होता है जो जीवन भर क्या होता है? साथी है, यानी इनसे शादी भी किए थे, प्रेमिका भी थे। चलिए इनका जन्म कब हुआ था? तब 1584 यानी 1584, ठीक है। और इनका मृत्यु 15 अगस्त यानी 50 अगस्त 1617 यानी 1617 में, यानी इनका क्या हुआ था? एने मोर का इनका जीवन काल है। चलिए अब पूछेगा कि जॉन डॉन के कितने क्या थे? बच्चे थे, यानी चिल्ड्रेन, ठीक है। यानी जॉन डॉन को कितने चिल्ड्रेन यानी कितने बच्चे थे? तो 12 बच्चे थे। अब कै गो बच्चा? 12 गो बच्चे थे। अब देखिए ये कविताएं कितने लाइन में है? तो पोएम लाइन, यानी 40 लाइन में, यानी 40 लाइन में इनका ये कविताएं थे। तो इतना ही था जो कवि परिचय था। तो चलिए बच्चों आज इतना ही के लिए रहने दीजिए। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम।